हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो में ये खूबसूरत सी डिज़ाइन बनने जा रही है, जहाँ पर हमने शुरुआत की है डिज़ाइन की एक स्क्वायर से। स्क्वायर ड्रॉ करना सबके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। एक बार स्क्वायर ड्रॉ तो हो जाता है, लेकिन उसको उसी तरह से मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने देखा है कि कई बार स्क्वायर के ऊपर आप लाइन डालते जाओ तो धीरे धीरे करके वो ओवल शेप या सर्कल शेप या कोई भी ऑड शेप बन जाता है। तो जब भी आप स्क्वायर बनाओ तो उसकी जो लाइन लो आप लाइन वेरिएशन के लिए, उस पर बहुत ध्यान रखो। आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हो परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए, ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब जो ये स्क्वायर हमने बनाया है उसके अंदर हमने एक वर्टिकल बॉर्डर दी है, जहाँ पर हमने बहुत सिंपल सा लेकिन खूबसूरत सा एलिमेंट दिया है। जब वो कंप्लीट होगा तब आपको उसकी इफ़ेक्ट पता चलेगी। और जो उसका आजू बाजू का एरिया है वहाँ पर हमने रिवर्स में कटवर्क में स्वर्ल लिए हैं। बहुत ही सिंपल बिगिनिंग की है। स्क्वायर के ऊपर के एरिया में हमने लीफ और बेल वगैरह से उसको डेकोरेट किया है, क्योंकि आप जब भी कोई डिज़ाइन की शुरुआत करते हो तो उसका जो एंडिंग पार्ट है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते, उसको अच्छे से डेकोरेट करते हो। आप उसको डैंगलिंग्स वगैरह देते हो, बेल वगैरह देते हो, तो वो एक खूबसूरत सा उसमें लुक आ जाता है। अगर आपने हमारी ज्वेलरी वगैरह भी देखा होगा तो ज्वेलरी में भी हमारी जो इयररिंग्स वगैरह होती है उसमें डैंगलिंग होते हैं। हमारे जो नेकलेसेस होते हैं उसमें भी वो लोग डैंगलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो नीचे का एरिया होता है उसमें। फिर हमारी साड़ी दुपट्टे वगैरह होते हैं उसमें भी जब हम वो छोटी छोटी सी डैंगलिंग लगाते हैं, बॉर्डर्स वगैरह लगाते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत सा लगता है। तो कुछ इसी तरह हम अपनी मेहंदी की डिज़ाइन में भी करते हैं। ज़्यादातर हम गल्फ एलिमेंट का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें बेल होती है, पत्तियाँ होती है और आसानी से वो बन जाती है। यहाँ पर मैंने दो तरह की बेल का इस्तेमाल किया है, एक थोड़ी डार्क है, बोल्ड है, और दूसरी बहुत ही फेंट है, तो वो हमने लाइन वेरिएशन लाने के लिए किया है। स्क्वायर बन जाने के बाद हमने साइड पे रोज़ का इस्तेमाल किया है। हमने रोज़ बनाए हैं सिंपल वाले, बहुत ही सिंपल वाले हमने रोज़ बनाए हैं। आजकल ये रोज़ की डिज़ाइन बहुत ही पॉपुलर हो रही है, और इसीलिए मैंने कितने सारे तरह तरह के रोज़ेज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है। साथ में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि रोज़ को ड्रॉ करना, इस तरह के रोज़ को ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। आपको जैसे मन चाहे उस तरह से पेटल डाल दो, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जिस तरह से लाइन डालोगे वो खूबसूरत ही लगेगा। कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा सर्कुलर मोशन में हो, तब वो परफेक्ट खिला हुआ सा गुलाब लगेगा, उसका टॉप व्यू लगेगा। गुलाब के आजू बाजू हमने पत्तियां डाल दी है, ताकि हमारा जो रिवर्स एलिमेंट का पूरा लुक है, लेकिन हमने उसको बहुत हैवी नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। जो रोज़ का पार्ट है उसको हमने बहुत ही हैवी रिवर्स लुक नहीं दिया है, हल्का सा दिया है, और जो छोटी छोटी जगह छूट गई है उसको ही हमने बोल्ड भरा है। और हमने पेटल में शेडिंग भी दिया है बैलेंस करने के लिए उस गुलाब के पंखड़ियों को। और गुलाब का जो साइड का भाग है वो हमने सिंपल वाले फ्रिल फ्लावर से भर दिया है। तो एक बाजू थोड़ा सा हैवी एलिमेंट है, तो दूसरी बाजू हमने लाइट एलिमेंट दिया है, ताकि पूरी डिज़ाइन में एक बैलेंस आ जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि एलिमेंट को बैलेंस में इस्तेमाल करो। अगर एक जगह पर हैवी एलिमेंट है तो दूसरी जगह पर लाइट एलिमेंट यूज़ करो, इजी एलिमेंट यूज़ करो, ताकि आपका समय भी बच जाए और जो हीरो एलिमेंट है उसको अपना इम्पोर्टेंस भी मिले। अब जो ये बॉर्डर हम बना रहे हैं वो नई तरह की बॉर्डर है और बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल, और मैं बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। एक गलती मेरी ये हो गई, मुझे डायरेक्टली उसको थिक लाइन से ड्रॉ करना था, क्योंकि एक बार लाइन सूख जाती है फिर उसके ऊपर अगर आप कोई लाइन बनाते हो तो लाइन थोड़ी सी मैसी हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हर गलती से हम कुछ सीखते हैं, तो अगली बार जब हम बनाएंगे तो ये बात को हम ध्यान रखेंगे। अब पाम का और रिस्ट का जो एरिया है वहाँ पर हमने एक सिंपल वाला पिकॉक लिया है। जी हाँ, आज
हमने ना तो रिस्ट के ऊपर ना तो पाम के ऊपर, लेकिन दोनों के बीच में ये पिकॉक बनाया है और उसको हम डेकोरेट कर रहे हैं बोल्ड सी बॉर्डर देके। और ये बॉर्डर हमने बनाई है स्वर्ल से, ताकि जो स्क्वायर में हमने स्वर्ल लिए हैं उसके साथ ये डिज़ाइन कॉम्प्लीमेंट कर जाए। तो जो डिज़ाइन में आप एलिमेंट यूज़ करते हो आप उसको यहाँ वहाँ रिपीट कर सकते हो, उससे डिज़ाइन की यूनिफॉर्म जो एक लुक होता है वो बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर कुछ और बनाया, नीचे कुछ और बनाया, बीच में कुछ और बनाया और एक कोई कनेक्टिविटी नहीं हो डिज़ाइन में। खैर आजकल तो जो भी कुछ बनाओ अच्छा ही लगता है, मॉडर्न लुक में वो चल जाता है, लेकिन कई बार हम यूनिफॉर्म लुक अभी भी फॉलो करते हैं। हमारे ट्रेडिशनल जो स्टाइल है उसको भी हम आगे लेके जाते हैं हमारे मॉडर्न लुक के साथ, क्योंकि जो पुराना होता है आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो खैर अब उस पिकॉक के ऊपर मैंने वापस हमारा जो रोज़ का फ्लावर है उसको इस्तेमाल किया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि एक साइड पे आम पे रोज़ जिस साइड पे है उसके अपोजिट साइड पे हमने पाम पे रोज़ लिया है। तो हमने वो एक अपोजिट डायरेक्शन देके डिज़ाइन को यहाँ पर बैलेंस किया है। और जो बाकी का खाली एरिया है वो हमने अगेन सिंपल एलिमेंट स्वर्ल एलिमेंट से भर दिया है। तो आपको पता चलेगा ही अब कि किस तरह से मैं अपनी डिज़ाइन को प्लान करती हूँ। अगर एक जगह पर हैवी डिज़ाइन है तो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं मैं सिंपल सा इजी सा एलिमेंट डाल देती हूँ। रोज़ के ऊपर जो हमारा कर्व एलिमेंट बन चुका है रोज़, उसके ऊपर मैंने बहुत ही सिंपल पेस्टली राउंड शेप पेटल और बॉर्डर को अरेंज कर दिया है, क्योंकि वो जो जगह बन रही है वो बहुत ही ऑड बन रही है। वहाँ पर क्या डालें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, और ऐसे जंक्शन में ही डिज़ाइन को किस तरह से प्रोग्रेस करें वो हमें पता नहीं चलता। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें मैं करती हूँ अपनी डिज़ाइन में, अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिज़ाइन को किस तरह से प्लान करना है। सराउंडिंग मैंने बहुत ही सिंपल चेक से, बॉर्डर एलिमेंट से, फिलर एलिमेंट से भर दिया है। तो आई होप जो ये डिज़ाइन मैंने बनाई है वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। करवा चौथ आ रहा है तो प्लीज़ आप जम के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप ये सारी डिज़ाइन अपने कस्टमर के ऊपर, अपने ऊपर, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर या तो अपने सहेलियों के साथ एंजॉय कर सकते हो। और इसीलिए करवा चौथ को ध्यान में रख के मैं ये सारी डिज़ाइन आप लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। कमेंट के ज़रिए मुझे श्योर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आगे मुझे कैसी डिज़ाइन बनानी है आप लोगों के लिए। तो बहुत जल्दी वापस मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।